बुंदेली मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पिछली बार जो महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो खंड बा के सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति जहां से 55 प्रश्न आएंगे, तो उसमें हम पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं और इसमें पार्ट फर्स्ट में केवल हम 25 क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति के। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो। चाहे तो महिला सुपरवाइजर की तैयारी करो या आगे भी और किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, तो ये चैनल तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और बहुत अच्छे से यहाँ तैयारी करवाई जाएगी महिला सुपरवाइजर की। तो पहले महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हमें सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और वीडियो बिल्कुल लगातार तुम देखते चलो, वीडियो को पूरा देखा करें और जिससे समझ में आएगा कि आगे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछले प्रश्नों को देखकर ही हम आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो पुराने प्रश्नों का अध्ययन जरूर करो, ज्यादा से ज्यादा पुराने सेट पेपर लगाओ। तो जितने भी सेट पेपर पुराने हैं, 2017 में जब महिला पर्यवेक्षक की भर्ती हुई थी तो पूरे सेट पेपर हम अपने YouTube चैनल पर करवाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। जो भी तैयारी करने वाले हैं उनमें शेयर करते रहना। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी योजना के अंतर्गत पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया। तो योजना से संबंधित जो क्वेश्चन आ गए, पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था किस योजना से। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है समन्वित बाल विकास योजना, तीसरा है समेकित बाल संरक्षण योजना, चौथा है राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन। तो सही आंसर है राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन। तो क्वेश्चन था कि कौन सी योजना के अंतर्गत पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया। तो आंसर है राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो है ट्राइफेड, TRIFED, ट्राइफेड का पूर्ण रूप क्या है, यानी ट्राइफेड का क्या पूछ लिया है यहाँ पे, फुल फॉर्म पूछ लिया ट्राइफेड का। तो ऐसे तुम्हें अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, ट्राइबल क्यूमुलेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइबल कॉरपोरेशन फॉर मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट फेडरेशन, तीसरा ऑप्शन है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, चौथा ऑप्शन है ट्राइबल कलेक्टिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इसका जो सही आंसर है वो हम देखेंगे। सही आंसर है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये फुल फॉर्म बिल्कुल याद रखना। अगला प्रश्न है जैव तंत्र में उपस्थित निम्न यौगिकों को विचार कीजिए। जैव तंत्र में उपस्थित निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए। हार्मोन, विकर, लिपिड। उपरोक्त तीनों में से कौन जैविक तंत्र में कार्यात्मक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। कार्यात्मक इकाई के रूप में कौन कार्य करते हैं। तो ऑप्शन दिया है पहला और तीसरा, यानी हार्मोन्स और लिपिड। फिर दिया है तीनों, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे ऑप्शन में पहला और दूसरा। तो इसका हम आंसर देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जो जैविक तंत्र की कार्यात्मक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तो तीनों कार्य करते हैं। तो इसका जो सही आंसर बना वो है तीनों, यानी जैविक तंत्र की जो कार्यात्मक इकाई है उसमें हार्मोन, विकर और लिपिड तीनों कार्य करते हैं। हार्मोन, विकर और लिपिड, इसको आप याद रखना अच्छे से। अगला जो क्वेश्चन है वो गणित को प्रश्न है। गणित को प्रश्न है तो ऐसे ही प्रश्न जावार भी पूछे जा सकत। अब कछु लोग ऐसे हुई हैं, यानी महिलाएं कछु ऐसी हुई हैं कि उन्हें गणित से डर लगा हुए, कि एक तो जो आंगनवाड़ी वाली परीक्षा दे रही तो वे महिलाएं जो है बहुत पहले से नौकरी में हैं और हो सकत पढ़ाई लिखाई से नाते ही खत्म करता हुए
लेकिन फिर भी मन बना रही हो कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से महिला सुपरवाइजर बन जाएं, तो बिल्कुल तुम्हें डराना नहीं है गणित से, क्योंकि मेन जो है हमारा चैनल है वो गणित के लिए बनाया गया है। तो गणित की सारी समस्याएं तुम्हें दूर हो जाएंगी। तुमने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी हम वीडियो डालें वो सब वीडियो तुम देखते रहो। गणित के पूरे प्रश्न सही करो, चाहे तुम्हें गणित में 2 दूनी 4 भी ना आत हो। बिल्कुल गणित से डराना नहीं है, कि ऐसे तरीका तुम्हें बताएं गणित सॉल्व करने के, तुम प्रश्न देखो तुरंत सॉल्व कर दे। तो देखो, जैसे पहले गणित को जो प्रश्न है कि 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो भैया लाभ होगा कि हानि होगी, और परसेंट क्या होगा। तो देखो ऐसो लिखवा जाए, जैसे प्रश्न में लिखवा रहा हो ऐसो ही लिख लो। 9 वस्तु का को मतलब हो गुणा, तो 9 का विक्रय मूल्य, तो 9 गुणा अपन करते हैं विक्रय मूल्य बराबर का है 12 का क्रय मूल्य, तो 12 गुणा क्रय मूल्य। अब तुम विक्रय मूल्य के बटे में का ले आओ, यहाँ से क्रय मूल्य ले आओ। ठीक है, विक्रय मूल्य के बटे में क्रय मूल्य, और 12 के बटे में यहाँ से का आ जाए 9, कहे कि जी 9 गुणा में है, जा तरफ ले आए तो भाग में आ जाए। यहाँ से अपनी समझ में जो आ जाए कि विक्रय मूल्य तो होगा 12 और क्रय मूल्य होगा 9। क्रय मूल्य मतलब कोई चीज अपन ने खरीदी, 9 की खरीदी और 12 में बेच दी, तो क्लियर दिख रहा हो कि लाभ होगा। कितने को लाभ होगा? 3 को। अब लाभ काय में पूछो या हानि? परसेंट में पूछी, तो जो तो क्लियर होगा कि भैया लाभ हो, लाभ कितने को भाव? 3 को। अब लाभ को का पूछो? परसेंट। तो लाभ परसेंट कैसे आए? तो वो फॉर्मूला होता है लाभ गुणा 100। लाभ कितने को है? 3 को, तो 3 गुणा 100 बटे में हमेशा रखो जात क्रय मूल्य यानी खरीद, चाहे लाभ परसेंट पूछे चाहे हानि परसेंट पूछे, तो बटे में तुम क्या रख दो? क्रय मूल्य रख दो 9। अब जाए काट लो, तो 3 से 9 काट दो, 3 तिरका 9, 3 को भाग काय में लगा दो? 100 में, तो 3 से काट है 10, तो 3 तिरका 9, फिर 1 बची तो फिर 10 हो गए, फिर 3 तिरका 9, फिर 1 और बचे तो सही बटे में आ जाए। तो ये हो जाए 33 सही 1/3%। क्या हुआ जी? लाभ हुआ। तो इससे अपना आंसर जो है वो पहले ही ऑप्शन सही हो जाए है। आंसर भी है 33 सही 1/3% लाभ। तो अब अगर ऐसा प्रश्न आए तो बिल्कुल गलत नहीं करना है। बहुत इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कई एग्जाम में जो पूछो भी जा चुको, बिल्कुल जैसो प्रश्न लिखो है वैसो ही लिख दो। का की जगह का कर दो गुणा, विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य बराबर 12 गुणा क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के बटे में ले आओ क्रय मूल्य, 12 के बटे में ले जाओ 9। अब जो देखने के भाई अपन ने चीज कम में खरीदी कि ज्यादा में, जैसे खरीदी की है 9 में और ज्यादा में बेच दी तो लाभ होगा। और मान लो 9 की खरीदते हो 9 से कम में बेच देते तो हानि हो जाती, फिर वह हानि को परसेंट अपन निकाल लेते। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है जीएसएम का फुल फॉर्म पूछो है यहाँ। तो पहला ऑप्शन है ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन मॉड्यूल, दूसरा ऑप्शन है जनरल सिस्टम मोबाइल, तीसरा ऑप्शन है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भैया सही ऑप्शन है तीसरा। तो बिल्कुल याद रखियो जाके लाए, जो क्वेश्चन रिपीट भी हो सकत और ऐसे फुल फॉर्म भी तुमसे पूछे जा सकत। तो जो कंप्यूटर को क्वेश्चन है, तो जीएसएम को फुल फॉर्म का होगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। चलो अगला प्रश्न देखें। जो फिर से कंप्यूटर को क्वेश्चन आ गो, तो कंप्यूटर भी यहाँ पूछो जा रहा हो। सिलेबस को वीडियो में पहले ही डाल चुके, तो वीडियो भी देख लियो सिलेबस में जाके कि कौन कौन सब्जेक्ट कितने कितने नंबर को आना है। तो अगला प्रश्न है कि एक पेज से दूसरे पेज पे कर्सर ले जाने के लिए कौन सी कल्टर की का अपन उपयोग कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज में? तो कल्टर पीजी अप, कल्टर पेज डाउन और उपरोक्त दोनों। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखें। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के जीवन रक्षा, संरक्षण और विकास पर घोषणा किस वर्ष अपनाया गया? तो ये वर्ष है 1990। तो इसको याद रखना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के जीवन रक्षा, संरक्षण और विकास पर घोषणा किस वर्ष अपनाई गई? 1990 में।
अगला प्रश्न गणित को है, बिल्कुल गणित से नहीं डराना है। मैं सारे वीडियो तुम देखते जाओ, गणित का डर खत्म हो जाएगा। यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या है? तो देखो, अंश को अपन मान ले हैं x और हर को मान ले हैं y। अब अंश में कितने की वृद्धि हो रही? 200% की। तो पहले से अपन मान के चलो 100, तो 200% बढ़ाना है तो x में गुणा कर दो 300, यानी हर में कितने को गुणा कर दो? 300। सॉरी, अंश में गुणा कर दो 300। अब हर में 350 की वृद्धि है तो 500 पहले ही मान के चले, तो अब यहाँ करते हैं 450 को गुणा, बराबर में जो परिणामी भिन्न है वो लिख दो 5/12। अब अपन को मूल भिन्न पता करना है। मूल भिन्न अपन ने क्या मानी थी? x/y। तो x/y को तो है ही रखो, और ये सब ले जाओ दूसरी साइड। 450 बटे में है तो जो ऊपर ले आओ गुणा में। अब जैसा 300 गुणा में है तो जो 12 के पास में आ जाए। अब इन्हें काट लो आराम से। तो 0 से 0, 15 से काट दो, 15 × 3 = 45 और 15 दूनी 30, 3 से जे काट दो, 3 चौके 12। तो यहाँ से अपनो आ जाए कितनो? ऊपर से यहाँ है 5 और बटे में 4 दूनी 8। तो ये अपनी मूल भिन्न आ गई। x/y को मान आ जाए 5/8, यानी दूसरा ऑप्शन अपनो यहाँ पे सही हो जाए। तो जो भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार व्यापम के एग्जाम में जो पूछो भी जा चुको। तो अंश और हर को पहले तो मान के चलो x/y। अब अंश में 200% की वृद्धि है तो x में गुणा कर दो 300 को, और हर में 350% की वृद्धि है तो हर में गुणा कर दो 100 बढ़ा के 450 को, और बराबर में रख दो जो परिणामी भिन्न अपन को क्वेश्चन में दी गई। तो यहाँ से आसानी से अपनी भिन्न आ जाए, मूल भिन्न। चलो अगला प्रश्न देखो। निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगी? देखो, एक जो क्वेश्चन आकृति है, अब यहाँ कौन सी आकृति लगाएं? और जो ऑप्शन है A B C D। तो देखो जो कैसे पूरी हुई है कि पहले तो एक ऐसी लाइन खींचे, ऐसी लाइन खींचे, फिर एक ऐसी लाइन खींचे, और फिर एक ऐसी लाइन खींचे, और फिर मैं इनमें एक लाइन खींच के ऐसा गोला बनाना है। तो जो देख लो कौन से ABCD में कौन सा ऑप्शन सही बन रहा हो। तो देखो जो यहाँ है जो खाली रहे, तो इन तीन में तो यहाँ भरो है, यहाँ भरो है और यहाँ भरो है, यानी ए ऑप्शन में यहाँ भरा है, सी में और डी में। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा बी। तो ऐसे कछु क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, घबराने नहीं है, और बिल्कुल आसानी से इनके आंसर लगाने, तो तुम सही कर ले हो प्रश्न। देखो अगलो जो प्रश्न है, अगलो प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? 1990। तो इसको याद रखना, 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में पारित किया गया। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सुनते चलो, इन प्रश्नों को याद करते चलो। हो सकता है यही प्रश्न रिपीट हो जाएं, या इन प्रश्नों को जब सुनोगे तो पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन हमें और तैयार करना है। डेटाबेस भाषा जो आपको डेटाबेस में डाटा तक पहुंचने और उसे बनाए रखने की अनुमति प्रदान करती है, वो कौन सी है? DCL, DDL, DML, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या है? DML। तो क्वेश्चन था कि डेटाबेस भाषा जो आपको डेटाबेस में डाटा तक पहुंचने और इसे बनाए रखने की अनुमति प्रदान करती है, वो है DML। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेप्सिन किसका उदाहरण है? पेप्सिन किसका उदाहरण है? तो एंजाइम का, विटामिन्स का, हार्मोन्स का, लिपिड का। तो सही आंसर क्या है? एंजाइम का। तो इसको याद रखना, जो पेप्सिन उदाहरण है वो किसका है? एंजाइम का उदाहरण है। देखिए अगला प्रश्न फिर आ गया मैथ का। तो इसमें क्या पूछा गया है
किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का 2 वर्षों में 4% प्रति वर्ष की दर से 56 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए 2 वर्षों का जो अंतर है वो कितना है, 56 रुपए है, तो मूलधन पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करना है कि जब 2 वर्ष का अंतर दिया हो तो एक फॉर्मूला याद कर लो तुम, 2 वर्ष के अंतर बराबर, तो अंतर बराबर हो जाएगा PR² बटे 100 का स्क्वायर। अंतर बराबर क्या है, जब 2 साल का अंतर हो तो अंतर बराबर PR² बटे 100 पे स्क्वायर। तो अंतर कितना होता है, 56। मूलधन तो पूछा ही है P का मान, और दर कितनी है 4%, तो स्क्वायर है तो 4 गुणा 4, और बटे में कर दो कितना, 100 पे स्क्वायर है तो 100 गुणा 100। तो ये 4 से 100 कट जाए 25 बार, और ये 4 से 100 कटे 25 बार। अब यहाँ है 56 गुणा जी 25, 25 दोनों गुणा में पहुंचेंगे तो 25 गुणा 25 बराबर आ जाएगा P। अब इन सब को तुम गुणा कर दो, तो यहाँ से क्या आज है, मूलधन आज है। तो यहाँ से अपन देखें 56 गुणा 25 गुणा 25 कितना हो जाता, 625। अब 56 गुणा कर दो 625, तो ये बनेंगे 35,000। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 35,000। इस फॉर्मूले को तुम याद रखना। देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आने की संभावना है, बिल्कुल 100%। तो 2 वर्ष का अंतर बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी योजना के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वच्छता दिशा निर्देश भी जारी किया गया। तो ऑप्शन है कायाकल्प, स्वच्छ, स्वस्थ सर्वत्र, स्वच्छ बच्चे, स्वस्थ भारत अभियान। तो इसका जो सही आंसर है वो है कायाकल्प। तो कायाकल्प योजना के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वच्छता दिशा निर्देश भी जारी किए गए। अब देखो अगला जो प्रश्न है वो तर्क शक्ति का है, नहीं मैथ का क्वेश्चन आ गया। तो देखो अगला प्रश्न क्या है कि यदि .net को .com कहा जाए और .com को .org कहा जाए, .org को .in कहा जाए, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट का नाम क्या होगा। तो भैया जी बिल्कुल समझ लो, तुम्हें दोनों दिमाग इसमें लगाना पड़े। ये क्वेश्चन है तर्क शक्ति का यानी रीजनिंग का, और संबंधित कैसे है, कंप्यूटर से संबंधित है। तो अब इसको कैसे करते हैं वो तुम सीख लो। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे से समझ लो, बिल्कुल फ्री के नंबर है। ऐसा प्रश्न आए तो बिल्कुल गलत नहीं करना है। तो जहां मैं कहा पूछो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट क्या है, तो पहले तो तुम सही देखो कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट क्या होती है। फ्लिपकार्ट, अब फ्लिपकार्ट की पहले तो अपन को सही वेबसाइट पता होना चाहिए कि फ्लिपकार्ट को क्या लिखा जाता है। तो देखो जब भी तुमने देखा होगा गूगल पे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट, तो उसमें फ्लिपकार्ट के बाद लिखा होगा .com। क्या लिखा होगा, .com लिखा होगा। लेकिन ये अब आ गया रीजनिंग का प्रश्न, तो इसमें ये देखो कि .com को क्या बोला है, .com को क्या कहा गया है। देखो .net को तो बोला .com, और .com को क्या बोला .org। कॉम की जगह हमें क्या करना है, ORG करना है। तो इसका वेबसाइट का सही नाम हो जाएगा फ्लिपकार्ट अब .com की जगह क्या कर दो, .org कर दो। तो इसलिए अपना जो आंसर हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्लिपकार्ट को क्या बोलेंगे, फ्लिपकार्ट.org। देखो रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें क्या होता है कि जैसे बोला कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट का नाम क्या है, तो सबसे पहले हमें फ्लिपकार्ट की वेबसाइट का सही में पता होना चाहिए कि आखिरकार वो वेबसाइट का नाम क्या होता है। तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट का नाम होता है flipkart.com। अब रीजनिंग का दिमाग लगाओ कि .com को क्या बोला है, तो प्रश्न में हम देखेंगे कि .com को क्या बोला है, .org। तो आंसर हो जाएगा flipkart.org। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
चलो अगला प्रश्न देखो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को एक वर्ष में पंजीयन शुल्क के लिए कितनी राशि देना पड़ता है? 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। तो सही आंसर है 30 रुपए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को एक वर्ष में पंजीयन शुल्क के रूप में कितनी राशि देनी पड़ती है? तो 30 रुपए देने पड़ते हैं पूरे एक साल में। तो जो भैया बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। 30 रुपए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में 30 रुपया देना पड़ा तो अपने लाजे। चलो अगला प्रश्न देखो। ड्रैग और ड्रॉप के द्वारा सेल कंटेंट की प्रतिलिपि बनाने के लिए क्या दबाएंगे? ड्रैग और ड्रॉप के द्वारा सेल कंटेंट की प्रतिलिपि बनाने के लिए एंड कुंजी, शिफ्ट कुंजी, एस्केप कुंजी, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है एक्सोपिथेल्मिक गोइटर का कारण क्या है? थायराइड का अतिश्रवण, थायराइड का अल्पश्रवण, पैराथायराइड का अतिश्रवण, पैराथायराइड का अल्पश्रवण। तो सही आंसर है थायराइड का अतिश्रवण, यानी थायराइड का ज्यादा बहना, थायराइड का अतिश्रवण एक्सोपिथेल्मिक गोइटर का कारण है। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो इस अधिनियम है जो सती समिति अधिनियम 1987, उसमें महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा जा सकता है। कौन सी महिलाओं को? तो एक महिला जिनको अपने मृतक संबंधी की देह के साथ उनके स्वेच्छा पूर्वक जला दिया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन, एक महिला जिनको अपने मृतक पति के देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा है। ये दोनों ही सती मानी जाएंगी। सही आंसर क्या है? उपरोक्त दोनों। अगर वो स्वेच्छा से भी अगर पति के देह के साथ जल रही है तो भी वो सती है, और जबरदस्ती अगर उसको जला दिया जा रहा है तो भी वो सती की श्रेणी में आएगी। देखो अगला प्रश्न फिर आ गया ये रीजनिंग का, तो बड़ा ही शानदार प्रश्न है, दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है। इसको अच्छे से समझ लो कि MN एक दर्पण लगा है, प्रश्नाकृति है और ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखो जब साइड में ऐसा दर्पण लगा हो, तो साइड में दर्पण लगा हो तो क्या होता है? बाएं की स्थिति दाएं पहुंच जाती है। बाएं की स्थिति दाएं कैसे पहुंचती है? जैसे मैं एक आकृति बना दूं कि एक साइड चौकोर है, ठीक है, वर्ग बना हुआ है, एक साइड गोल है। तो अब क्या होगा, जब ये आकृति दर्पण प्रतिबिंब इसका बनेगा, जी दर्पण लगा हुआ है तो गोल तो आ जाएगा इस तरफ और वर्ग पहुंच जाएगा इस तरफ, यानी पूरा बाएं का हिस्सा कहाँ पहुंचाएगा? घूम के दाएं साइड पहुंचाएगा। तो इसमें अभी अपन क्या कर दो, बाएं का हिस्सा कहाँ कर दो? दाएं साइड कर दो। देखो तीर तो अपनी जगह सही रहेगा, नीचे कोई रहेगा। अब जो बाएं साइड जो गोला बना था वो दाईं साइड आ जाएगा और ऐसा गोल हो जाएगा, और इस साइड जो कॉर्नर आ रहा था वो कहाँ पहुंचेगा? बाईं साइड पहुंच जाएगा। देखो जे हिस्सा कौन सा है? दायां है आकृति का, जे हिस्सा कौन सा है? बायां है। तो दायां हिस्सा कहाँ पहुंचेगा? बाईं साइड पहुंचेगा, और बाएं हिस्सा कहाँ पहुंचेगा? दाईं साइड। तो इस तरह की आकृति देखो कि दाईं तरफ गोल हो, बाईं साइड ऐसा कोना हो। तो ऐसा हमें दिख रहा है कौन सी आकृति में? चौथी आकृति में। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दूसरे में इसलिए गलत है कि तीर का मुंह ऊपर हो गया, ऊपर और नीचे में कोई चेंज नहीं होता है। जब दर्पण कहाँ लगा हो? साइड में लगा हो, तो बाएं से स्थिति कहाँ बनेगी? बाएं और दाएं में चेंज होता है। अगर दर्पण ऐसा लगा हो, नीचे लगा हो दर्पण,
तो अगर मान लो जी ऊपर को तीर है तो तीर नीचे की तरफ हो जाएगा, यानी ऊपरी हिस्सा कहाँ आएगा, नीचे आएगा जब दर्पण ऐसा नीचे लगा हो। लेकिन जब दर्पण बगल में लगा हो तो बाएं हिस्सा कहाँ आएगा, दाईं साइड आ जाएगा। जी मैंने एक चित्र के हिसाब से तुम्हें समझा दिया कि अगर चौकोर बाईं साइड है तो दर्पण प्रतिबिंब में वो दाईं साइड आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। कौन से वित्तीय वर्ष में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया गया? ये हमें देखना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज जो योजना थी उसको क्या बना, किसमें लागू किया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में। तो वो सन है 2010-11 में, इसको आप अच्छे से याद रख लें, 2010-11 में ये किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेनेथ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो पेनेथ कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं पेयर्स पैसेज में, लीवर कुकी क्रिप्ट में, लेगरहेंस के द्वीपों में, बूनर की ग्रंथियों में। तो सही आंसर है लीवर कुकी क्रिप्ट में। तो इसको आप याद रखना कि जो पेनेथ कोशिकाएं हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, लीवर कुकी क्रिप्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक बालिका की 18 वर्ष की उम्र होने के पश्चात उसके सुकन्या समृद्धि खाता से कितना प्रतिशत जमा उठाया जा सकता है? तो अगर वो 18 वर्ष की हो जाती है तो 50% राशि अपन उसकी निकाल सकते हैं, यानी जो भी अपन ने राशि जमा की है 50% राशि अपन 18 साल के बाद ले सकते हैं। तो देखिए अच्छा प्रश्न है, और सुकन्या समृद्धि जो योजना है उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखें। तो देखो पिछले प्रश्न लगाने से हमें यही फायदा होगा कि अब हमें आगे क्या पढ़ना है। देखो जो एक रीजनिंग का प्रश्न है, रीजनिंग को प्रश्न है तो इसको भी तुम अच्छे से बिल्कुल समझ लो, क्योंकि गणित रीजनिंग के प्रश्न हमें बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। तो राघव बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर दिशा में कितना जाता है, 6 किलोमीटर। तो देखो पहले दिशाएं देख लो, अगर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं याद कछू, मान लो दिशा ही तुम्हें पता नहीं है, तो सबसे ऊपर की साइड होती है उत्तर दिशा और सबसे नीचे हो दक्षिण दिशा, और अपनो जो सीधो हाथ है सीधे हाथ की तरफ होती है पूरब दिशा, और उल्टे हाथ की साइड हो जाती है पश्चिम दिशा। तो चारों दिशाएं हमें पता होना चाहिए, सबसे ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, सीधे हाथ की तरफ पूरब और उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम। राघव बिंदु ए से चलता है, कौन सी तरफ जाता है, उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर। तो भैया यहाँ मान लो जी बिंदु ए, यहाँ से ऊपर की तरफ चला दो 6 किलोमीटर, उसके बाद वो बाएं मुड़ेगा। तो अब देखो ऊपर की साइड मुंह है तो बाएं कहाँ होगा इसका, इस साइड बाएं मुड़ा और 8 किया। जब अपन ने 6 की लाइन इतने खींची तो 8 की लाइन 6 से थोड़ी बड़ी खींच दो, अनुमानी से खींच दो। फिर बाएं मुड़ा, अब इस साइड देखो उसका मुंह है तो बाएं कहाँ हो जाएगा, नीचे की साइड बाएं मुड़ा और 12 चला। तो जब अपन ने 6 की लाइन यहाँ तक आ गए थे, जब 6 की लाइन है तो 6 में अपन यहाँ तक आ जाए और इतने का ही और चला दो 6 ही, तो जी लगभग यहाँ हो जाए 12 चला और बिंदु डी तक पहुंच गया। तो ये बिंदु कौन सा होगा, डी। अब वे अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी ए से जा दूरी देखना है अपन को, जा दूरी कितनी हो गई डी से ए के बीच में। तो देखो अब जा दूरी क्रॉस में पूछी, यानी जो बन गो कर्ण, क्या बन गो कर्ण। जब 6 वाली लाइन को तुम मिला दो, जा लाइन को मिला दो तो जो एक अपनो त्रिभुज बन जाए, क्या बन जाए, त्रिभुज। ऊपर के हिस्सा पे जा 8 थी तो जा लाइन भी कितनी हो गई 8, और जब पूरी 12 थी तो जाके सामने वाली लाइन थी 6, तो जा 6 तो यहाँ बचे 6। तो जो त्रिभुज बन गो अपन पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से लग जाए। पाइथागोरस प्रमेय का है, कर्ण को वर्ग बराबर आधार को वर्ग प्लस लंब को वर्ग। तो कर्ण तो हमें पता ही करने की को मान, आधार मान लो 1 को 8 तो 8 को वर्ग, लंब मान लो 6 तो 6 को वर्ग। कर्ण को वर्ग बराबर हो जाए 64, 6 को वर्ग 36, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 64 और 36 100।
तो यहाँ से अपन जो स्क्वायर है के को स्क्वायर दूसरी साइड जो है तो रूट बन जाए, रूट में आ जाए 100 और 100 को वर्गमूल सबको पता होगा 10, तो 100 में 10 गुणा 10 होते हैं तो एक 10 बाहर आ जाएगा रूट से, तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 10। चलो अपन अगला प्रश्न देखें। कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का क्लोरोफिल है, क्लोरोफॉर्म का विक्रम है, एक बसीय अम्ल है जो जंतु वसा में पाया जाता है, उच्च रक्तदाब का कारण है। तो सही आप अपने को देखना है कि सही उत्तर इसका क्या है। तीसरा और चौथा है, तो तीसरा चौथा क्या हो जाएगा, एक तो ये तीसरा है और ये चौथा है, यानी कोलेस्ट्रॉल एक बसीय अम्ल है जो जंतु वसा में पाया जाता है और उच्च रक्तदाब का कारण है, तो दोनों यहाँ से सही हो जाएंगे। चलिए इसके आगे के जो भी प्रश्न हैं उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें लेके आऊंगा आगे के जो कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, 30 क्वेश्चन, क्योंकि इस खंड में टोटल 55 प्रश्न है। तो वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो और अच्छे से अपने मन लगा के अपनी तैयारी करते रहो। धन्यवाद।